हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम क्यों होती है, या हम बोल सकते हैं पीरियड्स खुलकर ना आना। इसके क्या कारण होते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कब पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होना नॉर्मल होता है और कब एबनॉर्मल होता है, कब आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, कब आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जानेंगे स्कैंटी पीरियड्स या हाइपोमेनोरिया क्या होता है, जिसे हम पीरियड्स खुलकर ना आना भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिलाओं में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन की होती है। अगर किसी महिला को 21 से 35 दिन के अंदर पीरियड्स आते हैं तो इसे नॉर्मल माना जाएगा। और पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन जो है 2 से 7 दिन का होता है। 2 से 7 दिन के अंदर लगभग 10 से 15 सैनिटरी पैड्स महिला इस्तेमाल कर चुकी होती है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन अगर किसी को स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी, जिसको पीरियड्स कम आ रहे होंगे, तो उसको 2 दिन से भी कम पीरियड्स होंगे, 2 दिन से कम ब्लीडिंग उसको आएगी। मान लीजिए एक दिन उसको ब्लीडिंग हुई, लेकिन फिर सेकेंड डे उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल ही कम हो जाएगी। 1 या 2 से 3 पैड्स में ही उसका काम चल जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि पीरियड्स खुलकर ना आना या पीरियड्स कम आना। इसे स्कैंटी पीरियड्स या हाइपोमेनोरिया भी हम कहते हैं। अब हम जानेंगे ब्लीडिंग कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर किसी महिला को 2 दिन से भी कम टाइम के लिए ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के दौरान, तो ये कई कंडीशन में नॉर्मल भी मानी जाती है और कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये एबनॉर्मल होती है। तो इसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है कि नॉर्मल लो ब्लीडिंग कब होगी और एबनॉर्मल लो ब्लीडिंग कब होगी। इससे आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो कब नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है। इसके कारणों को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है, जिसमें फर्स्ट है नॉर्मल लो ब्लीडिंग, सेकंड है एबनॉर्मल लो ब्लीडिंग। नॉर्मल लो ब्लीडिंग कब मानेंगे हम, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री जिसमें आपकी दादी से मम्मी में, मम्मी से आप में ये जीन्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर आपकी दादी को कम पीरियड्स आते रहे हों तो हो सकता है आपकी मम्मी को भी कम आए, आपको भी कम आए। तो ये फैमिली हिस्ट्री चलती रहती है, जीन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो। सेकेंड नॉर्मल रीज़न है ब्लीडिंग कम होने का, वो है एज। जैसे आपने देखा होगा, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं 12 से 15 साल की एज में, तो आपको यहाँ पर 1 साल तक पीरियड सही आ सकते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है आपको 2 महीने पीरियड्स ना आए, 3 महीने पीरियड्स ना आए, लगभग 6 महीने पीरियड्स ना आए। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो आपके पीरियड्स वापस से नॉर्मल आ जाएंगे। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीरियड्स अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, 1 ही 2 साल हुआ है और आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आपकी एज 40 के ऊपर हो गई हो तो इसमें भी आपके पीरियड्स कम आ सकते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो आपके पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, वो हार्मोन्स आपके धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिससे पीरियड्स बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं या फिर बहुत कम ब्लीडिंग यहाँ पर आपको देखने मिलती है। तीसरा रीज़न है ब्लीडिंग कम होने का, वो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उनमें भी पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम हो सकती है। तो इसमें भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मल लो ब्लीडिंग के बारे में, जिसका मेन कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना।
हमारी बॉडी में 4 हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, जिसमें पहला हार्मोन है ईस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन, थर्ड है सीरम एफएसएच, फोर्थ है सीरम एलएच। ये चारों हार्मोन अगर हमारी बॉडी में बैलेंस रहते हैं तो हमारी पीरियड्स भी नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर ये चारों हार्मोन इम्बैलेंस हो गए या इनमें से कोई भी एक हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो हमारे पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस, तनाव में रहना। जो लोग लंबे समय से तनाव में चलते आ रहे हैं उन लोगों में हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का, जिससे पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं। तीसरा कारण होता है ओबेसिटी, मोटापा। जिसका वजन ज़रूरत से ज़्यादा रहता है उन लोगों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं, जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स कम आने लगते हैं, पीरियड्स स्लो हो जाते हैं, ब्लीडिंग कम होने लगती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं हमें देखने मिल जाते हैं। चौथा कारण होता है एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, तो ये भी एक कारण हो सकता है पीरियड्स कम आने का। पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होने का एक कारण पीसीओडी भी होता है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ कहते हैं। पीसीओडी की कंडीशन में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे आपकी पीरियड्स में ब्लीडिंग कम आने लगती है। इसमें आपके मेल हार्मोन्स बढ़ने लगता है, जिससे आपकी वजन बढ़ने लगता है, मोटापा आने लगता है, आपके शरीर में बाल आने लगते हैं, चेहरे में बाल आने लगते हैं और बहुत से हार्मोनल चेंजेस यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। तो एक कारण यहाँ पर पीसीओडी होता है आपके ब्लीडिंग ना होने का, ब्लीडिंग कम होने का। जो महिलाएं लंबे समय से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं उनमें भी ब्लीडिंग कम हो सकती है। इसके अलावा थायराइड की कंडीशन में भी आपकी पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं इंट्रायूट्राइन डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में आ सकता है। इसके इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा जाएगा, हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाई जा सकती है। इसके अलावा आपको अगर टीबी की प्रॉब्लम लगती है तो टीबी पीसीआर करवाया जाता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट आपके कारण को देख के किया जाता है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम है तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस किया जाता है। अगर आपको मोटापे की वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम है तो आपके मोटापे को कम करने के लिए कहा जाता है। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज कम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से है तो स्ट्रेस कम करने की सलाह दी जाती है, मेडिटेशन की सलाह दी जाती है। सो फ्रेंड्स, पीरियड्स ना आने पर या कम आने पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको अपना कारण पता है कि किस रीज़न से आपको पीरियड्स आने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस कारण को आप दूर करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर आपको स्ट्रेस की वजह से है तो स्ट्रेस को थोड़ा कम करिए, टेंशन कम लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। इसके साथ ही अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपने वज़न को कम करिए, एक्सरसाइज करिए। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक्सरसाइज नॉर्मल रखना है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, पीरियड्स कम आने पर या ब्लीडिंग कम आने पर आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो कुछ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपका डायग्नोज करके उसका इलाज किया जाता है। और अगर कुछ नहीं भी आता है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस बोले जाते हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।